जय हिंद फ्रेंड्स। तो आजकल ये ऑपरेशन आपने सुना होगा, ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन। तो ये न्यूज़ में है। आखिर ये है क्या ऑपरेशन? इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ये ऑपरेशन बेसिकली है क्या, रेड सी का लोकेशन क्या है, क्योंकि ये ऑपरेशन उसी एरिया की सिक्योरिटी के लिए लॉन्च किया गया है। ये हुथीज से रिलेटेड है। हुथीज आखिर कौन लोग हैं और इसका इम्पैक्ट क्या है, इस ऑपरेशन का इम्पैक्ट क्या होगा, जो घटनाएं चल रही हैं इसका इम्पैक्ट क्या क्या हो सकता है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में। और जो भी बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए भाई साहब, सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइबर बढ़ाओ हमारा यार। अच्छे कंटेंट आपको दे रहे हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि आखिर ऑपरेशन ये है क्या जो यूएसए ने अभी लॉन्च। अब जैसे ही ये ऑपरेशन लॉन्च हुआ है उसी के साथ आप देखिए इसका जो लॉन्च का अनाउंसमेंट जो हुआ है, लयोड, ये जो है वह लयोड ऑस्टिन ने जो है वह जो यूएस डिफेंस सेक्रेटरी है उन्होंने अनाउंस किया है इस ऑपरेशन का, जो कि जो है वह प्रोटेक्ट करेगा रेड सी कॉमर्स। जो रेड सी जो है हमारा उसको ट्रेड को प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे ये अनाउंस हुआ है उसी के साथ जो है हुथी जो है मिसाइल और ड्रोन अटैक वहाँ पे उस एरिया में शुरू कर दिए हैं। ठीक है, और ये सपोर्ट है ईरान का, इसका सपोर्ट है। ये भी हम लोग देखें कि आखिर ईरान इसको सपोर्ट क्यों करता है। ईरान इसलिए सपोर्ट करता है कि ईरान जो है वह शिया कंट्री है। शिया, आप सुने होंगे, शिया और सुन्नी दो सेक्ट हैं होते हैं इस्लाम में, और दोनों में अक्सर लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। तो जितने भी जैसे सऊदी अरेबिया सुन्नी बहुल क्षेत्र है, पाकिस्तान सुन्नी लोग, मुस्लिम ज़्यादा है वहाँ पे, लेकिन ईरान जो है शिया है, और जहाँ भी शिया एक्टिव होते हैं वहाँ पे ईरान उसको सपोर्ट करता है। तो ये हुथी लोग भी जो हैं वो है शिया इस्लाम से बिलोंग करते हैं, इसीलिए जो है वह ईरान इसको सपोर्ट करता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर ये ऑपरेशन है क्या। ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन ये जो है मल्टीलैटरल सिक्योरिटी इनिशिएटिव है रेड सी में। रेड सी का हम लोग लोकेशन अभी देखेंगे। इसका ये लॉन्च किसने किया? ये यूएसए ने लॉन्च किया है। इसके पार्टनर कंट्रीज कौन कौन है? यूके है, बहरीन है, कनाडा है, फ्रांस है, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे, सिचेल्स एंड स्पेन। ये सारे लोगों ने ज्वाइन किया है इसको। ठीक है, ये सारे पार्टनर कंट्री हैं, और ये ज्वाइंट पेट्रोल्स होगा कौन से एरिया में? रेड सी और गल्फ ऑफ अडेन में। ये एरिया में जो है वह ये ज्वाइंट पेट्रोल करेंगे ताकि वहाँ पे सिक्योरिटी प्रदान किया जा सके। और ये कोऑर्डिनेटेड बाय कौन सा है? कंबाइंड मैरीन टाइम फोर्स टास्क फोर्स 153 ये बनाया गया है। ठीक है, ये सारी चीज़ को हम लोग मैप में अभी हम लोग, अब ये देखिए मैप में रेड सी है यहाँ पे, ये देखिए ये जो है वह रेड सी है, ये पूरा एरिया रेड सी है। और रेड सी यहाँ पे बाबल मंडेब है जो रेड सी और गल्फ ऑफ अडेन, इधर जो क्या है बेसिकली इंडियन ओशन, इसको ये कनेक्ट करता है, और यही रूट है पूरा ट्रेड का। और इधर देखिए यहाँ पे अगर मैप में हम देखें तो यहाँ पे जो है वह हम लोग बात करें बाबल मंडेब और ये जो पूरा रूट है यहाँ पे, और यहाँ पे इंडिया है, तो ये पूरा ट्रेड इसी से होता है। तो यहाँ पे यमन में जो है वह हुथीज रिबेलियन जो है वह रहते हैं बेसिकली। यहाँ पे जो है वह हुथी रिबेलियन शिया इस्लाम से बिलोंग करते हैं, तो यहीं पे ये रिबेलियन रहते हैं। और रिसेंटली जो आपने देखा होगा कि शिप वगैरह को हाईजैक भी उन्होंने किया था, और रिसेंटली जो है इस एरिया में काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही है, ताकि जो रीरूट हो रहा है जो भी जिसका ट्रेड होना है। अब यहाँ से जैसे अगर किसी को पहुँचना है यूएसए और नॉर्थ में, तो ये यूरोप में कंट्री में, तो इस रूट से वो पहुंच जाते थे। लेकिन अब जो है इनको घूमकर, पूरा इसको घूमकर जो है इस तरह से जाना पड़ेगा, क्योंकि इधर से जा नहीं सकते हैं क्योंकि जो इधर अटैक हो रहा है। और यहाँ पे देखिए रेड सी और इधर जो मेडिटेरियन सी, ये दोनों को कनेक्ट करता है स्वेज कनाल। ठीक है, स्वेज कनाल जो है इन दोनों को कनेक्ट करता है। और देखिए इसका बॉर्डर जो किससे टच करता है? सऊदी अरेबिया इधर, इजिप्ट है इधर, सूडान है इधर, एरिट्रिया है इधर। ठीक है, तो ये जो रूट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द ट्रेड जो है यहीं से होता है, तो इसीलिए ये रूट इंपॉर्टेंट है। और ये हुथी जो है काफ़ी परेशान कर रहे हैं, तो इसीलिए जो है अभी यूएसए ने अनाउंस कर दिया कि जो है ऑपरेशन गार्डियन, प्रॉस्पेरिटी गार्डियन, ताकि जो है इसमें जितने भी रिबेलियन एक्टिविटी जो हो रहा है उसको रोका जा सके। अब हम लोग देखेंगे इसका इम्पैक्ट क्या है, क्या क्या हो सकता है। इम्पैक्ट जो है, अब वहाँ चूँकि ट्रेड प्रभावित हो रहा है, और वहाँ से हम लोग जो है वह ऑयल इंपोर्ट करते हैं, तो ऑयल का प्राइस जो है वह बढ़ने की संभावना है आने वाले समय में।
और ऑयल का जब प्राइस बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इंडिया में भी इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है, ठीक है, क्योंकि सब कुछ ऑयल से रिलेटेड है। ऑयल से क्या रिलेटेड, ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड है। अगर ट्रांसपोर्टेशन अगर कॉस्टली हो जाएगा, ऑयल का प्राइस अगर बढ़ेगा, पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा, तो ट्रांसपोर्ट कॉस्टली हो जाएगा, और ट्रांसपोर्ट जब कॉस्टली हो जाएगा तो जितने भी गुड्स हैं, गुड्स जो भी ट्रांसपोर्ट के द्वारा ही ट्रेडिंग होता है, तो उससे जो है वह सारे सामान वगैरह महंगे होंगे। तो ये सारी चीज़ें मल्टीप्लायर इफेक्ट की तरह जो है काम करेगा और इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा। तो इसीलिए अभी जो है आप देखे होंगे कि ऑयल का प्राइस भी जो है इंडिया में बढ़ रहा है और बाकी अदर्स कंट्री में भी बढ़ रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ था, इसलिए मैं ऑपरेशन गार्डियन आपको मैं कवर किया। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इससे क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं। आपको क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि ये ऑपरेशन किससे रिलेटेड है। पहला ऑपरेशन किससे रिलेटेड है, ये किसने इसको अनाउंस किया है, इसको अनाउंस किया है यूएसए ने, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है रेड सी का लोकेशन कहाँ पे, रेड सी का लोकेशन कहाँ पे, और रेड सी और मेडिटेरियन सी इसको कनेक्ट क्या करता है, सुएज कैनाल कनेक्ट करता है, ठीक है। ये मैन मेड कैनाल है, याद रखिएगा, ये मैन मेड कैनाल है। और तीसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है, हुथीज कौन है, हुथीज न्यूज़ में रहा है, तो ये लोग कौन है, तो ये रिबेलियन है। कहाँ पे ये एक्टिव है, यमन में है, ठीक है, यमन में है, ये एक्टिव है। तो यमन की राजधानी कहाँ पे, साना राजधानी है। तो इतने सारे जो है वो फैक्ट आपको क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं। तो सारे चीज़ें मैंने कवर कर दिया, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अगर इम्पैक्ट आपको आता है तो सिंपल आप देखिए, इम्पैक्ट जो भी इससे रिलेशन होगा वो इन्फ्लेशन से होगा, रिलेशन होगा। तो इतने सारे ये सारे चीज़ें जो मैंने कवर किया वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।